ऑडियो 6 पुस्तक युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 1। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साधारणतया इस विद्युत प्रवाह का एक बहुत छोटा अंश ही काम आता है, उतना जिससे हल्की फुल्की दिनचर्या चलती रहे। आजीविका उपार्जन, उसके परिपालन, निद्रा जागृति तथा छिटपुट काम ही इसके द्वारा संपन्न हो पाते हैं। क्रियाशील उतना ही अंश रहता है जो काम में आता है। उथली सांस लेने वालों का फेफड़ों का थोड़ा ही अंश काम में आता है। फलतः शेष अंश निर्बल दुर्बल बना किसी प्रकार अपना अस्तित्व भर बनाए रहता है। आराम तलब लोगों के शरीर का अधिकांश भाग निष्क्रिय पड़ा रहता है और उसे दुर्बलता का लाभ उठाकर वहाँ कई प्रकार के रोग विषाणु जड़ जमा लेते हैं। वे काया को जीर्ण बनाकर गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। यही बात मस्तिष्क के बारे में भी होती है। मनुष्य की इच्छा आकांक्षाएं सीमित होती हैं, वही उन्हीं को पूरी करने के लिए कल्पना जल्पना करता रहता है। मन और बुद्धि का एक छोटा अंश ही इस प्रयोजन के लिए खपता है। जिन क्षमताओं का उपयोग नहीं हो पाता वे प्रसुप्त स्थिति में चली जाती हैं और लगभग मूर्छित स्थिति में किसी कोने में छिपी पड़ी रहती हैं। मानवीय विद्युत भंडार की असीमितता, उपयोगिता और उसकी महती क्षमता का यदि विज्ञान सम्मत आकलन किया जा सके तो प्रतीत होगा कि वह इतनी अधिक है जिसके सहारे अपना और दूसरों का इतना हित साधन हो सकता है जितना कि कभी कभी मनुष्यकृत ऐतिहासिक चमत्कारों के विवरण को पढ़कर हतप्रभ हो जाना पड़े। भाषा में इन्हें दैवी वरदानों के नाम से पुकारा जाता है, रिद्धि सिद्धियों का भंडार कहा जाता है अथवा दिव्य विभूतियों के नाम से उनकी चर्चा होती रहती है। ऐसे संदर्भ भी प्राय सही ही होते हैं। अतः मानना पड़ता है कि मनुष्य वस्तुतः असीम शक्तियों का भंडार है। इसी बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि वह तप के बल पर देवताओं से उच्च स्तरीय विभूति वरदान उपलब्ध कर सकता है, किंतु वास्तविकता इतनी ही है कि जो कुछ उभरता है भीतर से ही उफन कर ऊपर आया हुआ होता है। जिन्हें प्रेत प्रजनन की ही गरज है, जो लोभ मोह और अहंकार से ऊंचे उठ सकने की आवश्यकता ही नहीं समझते, उनके संबंध में तो कहा ही क्या जाए। किंतु जिन्हें कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना है उनके लिए एक ही उपाय है कि प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करके उन्हें उस स्तर का अभ्यास कराया जाए जिसके बलबूते बड़े बड़े काम किए जाते हैं, बड़े बड़े लाभ अर्जित किए जाते हैं। दूसरों की सहायता पाने की बात को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। अपना पुरुषार्थ जगे तो यह स्वाभाविक है कि खिले हुए फूल को देखकर उस पर तितलियां मंडराएं और भौरे यश का गीत गाने में झड़ी लगाएं। अध्यात्म दर्शन का सार निष्कर्ष इतना भर है कि अपने को जानो, आत्मनाम विद्धम। अपने को विकसित करो और ऐसी राह पर चलो जो कहीं ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचाती हो। यह शिक्षा अपने आप के लिए है। इसे स्वीकार अंगीकार करने के उपरांत ही वह प्रयोजन सद्धता है जिसमें दूसरों से कुछ समर्थन, सहायता, अनुदान पाने की आशा की जाए। देवता भी तपस्वियों को ही वरदान देते हैं, बाकी तो फूल प्रसाद के लिए दौने देव स्थानों के लिए इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। भिखारी कितना कुछ कमा पाते हैं इसे सभी जानते हैं। उन्हें जीवन भर अभावों की उपेक्षा की शिकायत ही बनी रहती है। वस्तु स्थिति समझने के उपरांत उसी निमित्त उन्मुख होना चाहिए कि अपने को अधिक प्रमाणिक और अधिक प्रखर बनाने में जुट पड़ा जाए। मनौती मनाते रहने की अपेक्षा यही अवलंबन सही और सच्चा है। इस हेतु कुछ कदम बढ़ाने से पूर्व यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि अपने भीतर सामर्थ्य का अजस्त्र भंडार भरा पड़ा है। सृष्टा ने मनुष्य को असाधारण सफलताएं उपलब्ध कर सकने की संभावनाओं से भरा पूरा बनाया है। आवश्यकता मात्र इतनी है कि अवरोधों की झीनी दीवार को गिराने के लिए साहस जुटाया जाए। अंडे में जब चूजा समर्थ हो जाता है तो वह भीतर से जोर लगाता है और छिलके को तोड़कर बाहर आता है। इसके बाद तो उसकी माता ही सहायता करने लगती है। प्रसव वेदना का एक ही कारण है कि गर्भस्थ बालक बाहर निकलने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। यदि भ्रूण अति दुर्बल और मृत मूर्छित हो तो प्रसव की संभावना अतीव दुष्कर हो जाती है। गर्मी संघर्ष से उत्पन्न होती है, हलचल और प्रगति भी उसी के सहारे बन पड़ती है। प्रतिभा परिष्कार के लिए भी वही करना पड़ता है। अखाड़े में कड़ी मेहनत किए बिना कोई पहलवान कैसे बने? सैनिकों को अनेक प्रकार के कठिन अभ्यास आए दिन करने पड़ते हैं। नदियों का प्रवाह
अनेकों चट्टानों को उलटता हुआ आगे बढ़ता है। मोर्चा जीतने के लिए रण क्षेत्र में अपने कौशल का परिचय देना होता है। भंवरों वाली तेज धार को चीरते हुए नाव को पार ले जाने का साहस परिचय किसी ही नाविक को विशेषता का गौरव प्रदान कराता है। प्रतिभा परिष्कार की आरंभिक शर्तें हैं अपने आप से जूझना। इस हेतु आलस्य और प्रमाद से सर्वप्रथम लड़ना पड़ता है। उसके स्थान पर चुस्त दुरुस्त रहने की जागरूकता को धारण करना पड़ता है। निराशा, अनुत्साह, चिंता, खिन्नता जैसे मानसिक दुर्गुणों के साथ तब तक संघर्ष करना पड़ता है तब तक कि उनके स्थान पर आशा, प्रसन्नता, उमंग, निश्चिंतता, निर्भयता और शिष्टता जैसी सत्प्रवृत्तियां अपने आप को प्रतिष्ठित न कर लें। यह नित्य ध्यान रखने और निरंतर अभ्यास करने का विषय है, जिसे बिना रुके, बिना हारे, अनवरत रूप से क्रियान्वित किए ही रखना पड़ता है। प्रतिभा त्रिवेणी की तरह है, जिसमें शारीरिक ओजस, मानसिक तेजस और अंतराल में सन्निहित वर्चस्व को जगाना, उभारना और प्रखरता संपन्न बनाने के स्तर तक उठाना पड़ता है। संयम सध सके तो स्वस्थ रहने की गारंटी मिल जाती है। उपयुक्त काम का चुनाव करने, उसमें अभिरुचि, एकाग्रता और तत्परता का नियोजन किए रखा जाए तो साधारण कामकाज भी इसी अभ्यास के सहारे अधिकाधिक बुद्धिमत्ता और कुशलता प्रदान करते चलते हैं। इसी आधार पर शारीरिक ओजस और मानसिक तेजस उतनी ही मात्रा में उपलब्ध हो सकती है जिस पर संतोष और गर्व अनुभव किया जा सके। सदाशयता पर सघन श्रद्धा के होने का नाम ही वर्चस्व है। आदर्शवादिता इसी अवलंबन को अपनाती है और उत्कृष्टता को इससे कम में चैन नहीं पड़ता। वर्चस्व जिसके भी अंतराल में उभरता है उसमें शालीनता की, सदाशयता की, सज्जनता की कमी नहीं रहती। इस दिव्यता का जितना अंश जिसके हाथ लग जाता है वह उतने ही अंशों में धन्य हो जाता है। उच्च स्तरीय प्रतिभा ही ब्रह्म तेजस है। उसी को ब्रह्म वर्चस्व भी कहते हैं। उसे जिसने भी पर्याप्त मात्रा में अर्जित कर लिया, वह शरीर से सामान्य होते हुए भी अपनी चेतनात्मक प्रखरता के सहारे ऐसे पुण्य प्रयोजन संपन्न कराने में समर्थ रहा है कि उसे अनुकरणीय भी माना जाए और अभिनंदनीय भी। भगवान बुद्ध का उदाहरण प्रत्यक्ष है। उन्होंने अपने जीवन काल में 1,00,000 भिक्षु भिक्षुणी परिवाजक बनाकर विश्व के कोने कोने में धर्म चक्र परिवर्तन के लिए भेजे थे और वे सभी एक से बढ़कर एक बढ़ी चढ़ी उपलब्धियां पाने में सफल हुए थे। अशोक और हर्षवर्धन ने उनके प्रतिवादन से प्रभावित होकर अपना विपुल वैभव उनके आदेशों पर निछावर कर दिया था। आम्रपाली और अंगुलीमाल जैसों ने निकृष्टता का परित्याग कर उत्कृष्ट स्तर का अपना कायाकल्प कर लिया था। चाणक्य की एकाकी योजना ने भारत पर आक्रमण करते रहने वाले आक्रांताओं, आतंकवादियों को उनके बिलों में वापस लौटने के लिए बाधित कर दिया था। अनेक अनुभवी उनके सहायक बने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने से लेकर उसके संचालन तक की जिम्मेदारी का निर्वाह उनकी प्रतिभा ही करती रही। चुंबक अपने समकक्षों को खींचता, जुटाता तो अनायास ही रहता है। महामना मालवीय जी आरंभ में सामान्य वकील और संपादक थे, पर जब उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण का संकल्प लिया तो प्राय 50 करोड़ की संपत्ति उन लोगों ने जुटाई जिनके साथ उनकी कोई पूर्व की जान पहचान तक न थी। अर्जुन ने पताल से गंगा उभारकर भीष्म को ताजा जल पिलाया था। भीष्म भी कुछ कम न थे। शरसैया पर पड़े हुए असाह वेदना सहते हुए भी उन्होंने मौत से कह दिया था कि अभी मरने की फुर्सत नहीं है। वह लौट गई और तब आई जब उत्तरायण सूर्य में उन्होंने चलने का मुहूर्त निश्चित किया था। मनस्वी के आगे नियति भी पानी भरती है। सावित्री ने यमराज के हाथों से अपने मृत पति को जीवित करा वापस लौटा लिया था। दमयंती के तेज नेत्रों से व्याग का जल जाना प्रसिद्ध है। गौतम ऋषि के शाप से सगर पुत्रों की क्या दुर्गति हुई थी, यह भी इतिहास प्रसिद्ध है। राणा सांगा 80 गहरे घावों से आहत होते हुए भी मृत्यु पर्यंत शत्रुओं से लड़ते रहे थे। वॉल्टेयर ने अस्पताल की चारपाई पर पड़े पड़े ही इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे कि उनके पुरुषार्थ को देखते हुए आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहा जाता। संसार के इतिहास में ऐसे अनेकों करोड़पतियों का उल्लेख है जिनकी निजी योग्यता और पूंजी नहीं के बराबर थी, फिर भी नियति ने उन्हें अदम्य उत्साह, सूझबूझ के सहारे धन कुबेर बनने का अवसर प्रदान किया।
बाटा से लेकर टाटा एवं हेनरी फोर्ड, रॉकफेलर तक की बड़ी नामवली इस पंक्ति में खड़ी दिख पड़ती है। सरदार पटेल द्वारा बागी रियासतों को भी भारत में विलय करने के लिए सहमत कर लिया जाना एक ऐसा कार्य है जिसमें उनके महान व्यक्तित्व की झलक झांकी मिलती है। बारडोली सत्याग्रह में भी अपना कमाल दिखा चुके थे। जापान के गांधी कागाबा ने एक गंदे मोहल्ले में सेवा कार्य आरंभ करते हुए अंततः जापान के पतितो उद्धारक के रूप में अद्भुत प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। बिहार का हाजिरी किसान अपनी लगन के बल पर उस क्षेत्र में 1000 आम्र उद्यान लगाने में सफल हुआ था। ऐसे उदाहरणों की तो कमी ही नहीं है। वे भूतकाल में भी असंख्य थे और अब भी जहां तहां एक से एक बड़ी सफलताएं अर्जित कर रहे हैं। इनमें व्यक्ति विशेष का नहीं, वरन उसकी परिष्कृत प्रतिभा का ही चमत्कार दृष्टिगोचर होता है। यह हर किसी के लिए संभव है। आवश्यकता इतनी भर है कि लगन सच्ची हो और उसके लिए योजनाबद्ध रूप से पुरुषार्थ करने में कुछ उठाकर ना रखा जाए।